क्वेश्चन नंबर 1 करा डिफाइन अ पोलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट। एक पोलिनोमियल को डिफाइन करिए रियल कोफिशिएंट के साथ, मतलब उसका जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए। तो देखिए इन अ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए वन एक्स वन प्लस ए जीरो एक्स पावर जीरो। देखिए ये काम कैसे करते हैं ये भी हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे ए एन माइनस वन ए वन ए जीरो ये सब क्या है, इसका रियल कोफिशिएंट है, मतलब वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में वहीं इसका रियल कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 3x प्लस 5, तो यहाँ पे रियल कोफिशिएंट 3 हो गया और 5 हो गया। यहाँ पे देखिए 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9, तो यहाँ पे रियल कोफिशिएंट 5 हो गया, 7 हो गया और माइनस 9 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये वर्क कैसे करता है, जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे इसका जो जनरल फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सबसे पहले आप लिखिएगा ए एन एक्स पावर एन इस तरीके से। उसके बाद आपको वन इससे भी माइनस करना, वन इससे भी माइनस करना, तो ये हो जाएगा ए एन माइनस वन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस वन। उसके बाद टू माइनस करिए तो हो जाएगा ए एन माइनस टू और एक्स पे पावर एन माइनस टू। इस तरीके से आप करते जाइएगा। एक बार 3 फिर 4 5 6 इस तरीके से माइनस करते जाइए। एक बार ऐसा टर्म आएगा कि आप n माइनस करिएगा, डेट मीन्स कहने का मतलब ए एन माइनस एन और इधर हो जाएगा एक्स पे पावर एन माइनस एन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कहने का मतलब एक बार 1 माइनस किए, फिर 2 फिर 3 फिर 4 5, इस प्रकार से लास्ट टर्म इसका क्या होगा, लास्ट टर्म इसको n बोला जाता है। ठीक है, ये आपको एपी में समझ में आएगा, लास्ट टर्म n होता है। तो एक बार आप n माइनस करिएगा और n के ठीक पहले क्या माइनस करिएगा, जैसे हम बोलते हैं 3 है लास्ट टर्म, तो 3 के ठीक पहले क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पे भी n के ठीक पहले क्या होगा n माइनस वन होगा। तो इसके ठीक पहले वाला जो टर्म होगा, जैसे ए एन तो पहले से ही था, इसमें माइनस करिएगा n माइनस वन और ऊपर में हो जाएगा एक्स पे पावर n माइनस वन। इस तरीके से जैसे 5 के ठीक पहले कौन सा टर्म आएगा 4 आएगा, तो 4 कैसे आएगा 5 माइनस फोर ही करिएगा तभी तो 4 आएगा। तो उसी प्रकार n है, तो n के ठीक पहले कौन सा टर्म आएगा, तो n माइनस वन आएगा, इसमें एक घटाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप n माइनस किए तो इसके ठीक पहले वाले टर्म में क्या माइनस करिएगा n माइनस वन माइनस करिएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ए एन एक्स पे पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पे पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स पे पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 डॉट। और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ए, यहाँ पे ब्रैकेट हटाइए तो एन माइनस एन प्लस वन और ये हो जाएगा एक्स पे पावर एन माइनस एन प्लस वन और यहाँ पे एन माइनस वन जीरो हो जाएगा, डेट मीन्स ए जीरो ऊपर भी एक्स पे पावर जीरो। तो इसको लिखे अरेंज करके, तो ये हो जाएगा ए एन एक्स पे पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पे पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 करिए और यहाँ देखिए एन से एन कटेगा, ऊपर भी एन से एन कटेगा, तो ये बचेगा ए वन और एक्स पे पावर वन और प्लस ए जीरो। और आपको पता है एक्स पे पावर जीरो का वैल्यू वन होता है, तो यहाँ पे वन लिखिए या ना लिखिए। तो यहाँ पे देखिए जो जेरल फॉर्म लिखा गया था वही लिखा गया था, एक ऊपर वाला और ये वाला देखिए। तो इस तरीके से ये काम करता है, इसको ढंग से समझ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन करिए। तो इसमें होता है ए पोलिनोमियल विथ हाईएस्ट डिग्री इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। कहने का मतलब कोई भी पोलिनोमियल लिख दीजिए और उसका जो भी हाईएस्ट डिग्री होगा वहीं उसका डिग्री हो जाएगा। जैसे 3x³ प्लस 5x एक पोलिनोमियल है, तो इसका डिग्री हो जाएगा जो हाईएस्ट पावर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेरिएबल का पावर 3 है और यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है तो इसका डिग्री 3 हो जाएगा। जैसे 2x² प्लस 7/2, तो इसका देखिए हाईएस्ट पावर कितना 2 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3, कह राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट। कह रहा है लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म और जेरल फॉर्म दोनों सेम चीज़ होता है, वही लिखने बोल रहा है रियल कोफिशिएंट के साथ। तो इसका जो जेरल फॉर्म होता है ax प्लस बी और यहाँ पे एक कंडीशन है a इज नॉट इक्वल टू 0, और जहाँ a और b क्या होता है रियल नंबर होता है, a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर।
ये बोला भी था कि रियल कोफिशिएंट के साथ लिखिए, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर है। रियल कोफिशिएंट का मतलब क्या होगा, जो कोफिशिएंट होगा वो रियल नंबर होना चाहिए। तो इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए रियल कोफिशिएंट के साथ। तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, और ए बी और जो सी होगा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट। अब क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे भी क्यू वाला जो कोफिशिएंट होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ ए बी सी और डी ये सारा का सारा रियल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल एट अ पॉइंट। कहता है किसी पॉइंट पे पोलिनोमियल के वैल्यू को डिफाइन करिए। जैसे पहले इसको समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई पोलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। आप x की जगह 1 पुट करिए एट x इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 प्लस 6 प्लस 5, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 12, यानी 1 पे इसका वैल्यू आ गया 12। अगर हम 2 पुट करते हैं x इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 इक्वल टू 4 प्लस 12 प्लस 5, ये आ जाएगा 21। तो देखिए इसको डिफाइन कैसे करिएगा। तो इसमें मान लीजिए कि इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर। जैसे यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स को एक पोलिनोमियल मान लिए थे, और यहाँ पे 1 2 कोई रियल नंबर इसमें पुट कर रहे थे, तो वहीं बोल रहा है कि यदि एफ ऑफ एक्स कोई पोलिनोमियल है और अल्फा कोई रियल नंबर है, जैसे यहाँ पे 1 और 2 क्या था, रियल नंबर था, तो यहीं पे अल्फा एक रियल नंबर है, देन रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। तो इस रियल नंबर अल्फा को वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कहा जाएगा कब, जब x को अल्फा से रिप्लेस कर देंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे कि 1 और 2 इसको हम वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल तभी कहेंगे जब आप x की जगह 1 पुट करिएगा या फिर x की जगह 2 पुट करिएगा। x की जगह 1 पुट करिएगा तो 1 पे इसका कुछ वैल्यू आएगा, और सिमिलरली 2 पुट करिएगा तो फिर उसका कुछ वैल्यू आएगा। तो यही होता है इसका वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कि इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल एंड अल्फा इज अ रियल नंबर, देन रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल व्हेन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय अल्फा। यदि इस एक्स को अल्फा से रिप्लेस कर दें तो अल्फा इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, करा डिफाइन जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। जैसे मान लीजिए कोई पोलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, और यहाँ पे आप x की जगह 2 पुट करिए एफ ऑफ 2, तो यह आ जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6 24 प्लस 22 माइनस 6। यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो यह आ जाएगा 0। आप 1 पुट करिए तो आ जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। ये भी कैलकुलेट करिएगा तो ये भी आ जाएगा 0। यानी जिस वैल्यू पे इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया उस वैल्यू उसका क्या होता है, 0 होता है। जैसे यहाँ पे 2 पुट किए x की जगह, तो 2 पे इस एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, तो 2 इसका 1 0 होगा। इसी प्रकार 1 पुट किए तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू भी 0 आ गया, इसका मतलब 1 इसका 1 0 है। तो इसको डिफाइन करिए। मान लीजिए ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। कहता है यदि कोई रियल नंबर अल्फा है, ये पोलिनोमियल का 0 तभी इसको कहा जाएगा जब एफ ऑफ अल्फा का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 था तो 2 को हम इस पोलिनोमियल का 0 तभी कहेंगे जब एफ ऑफ 2 का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप डिफाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, करा द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर -1/2 एंड -3 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। करा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज का सम और प्रोडक्ट -1/2 और -3 दे रखा है, तो बताना कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। डेट मीन्स अल्फा प्लस बीटा आपका दे रखा है -1/2 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -3, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा -1/2 पुट करिए
और अल्फा इंटू बीटा -3 पुट करिए तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/2x और यहाँ पे -3, यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 करा राइट द फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग -1/4 एंड 1 एज इट्स जीरोज। करा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैमिली को लिखिए यदि इसका जीरोज -1/4 और 1 हो। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू आपको दे रखा -1/4 और बीटा का वैल्यू दे रखा 1। तो बोला कि इसके फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखिए। तो पॉलिनोमियल का जो फार्मूला होता है x² - x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए जब भी इसका फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट k को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा k इंटू x² - x अल्फा का वैल्यू -1/4 और बीटा का वैल्यू 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1/4, ये -1/4 इंटू 1। तो ये हो जाएगा k इंटू x², यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो 4 - 1 3/4 आएगा तो ये हो जाएगा -3/4x और यहाँ पे -1/4 और जहाँ k किया है वेयर k इज नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब हुआ कि k का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। k का वैल्यू 1 2 -1 मतलब कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपको जीरो नहीं लेना, ठीक है। नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब क्या, k का वैल्यू जीरो छोड़कर कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ और सीख लीजिए, जैसे ये तो इसका फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 3/4x - 1/4। सपोज मान लीजिए कि इसका आप जीरो निकालें और आ गया 1 और 2, जैसे मान के चलिए इसका 2 जीरो आ गया 1 और 2, तो आप यदि k का कुछ भी वैल्यू पुट करिए 1 2 5 10 -10 कुछ भी पुट करिए तो उसका भी जीरो जाएगा, 1 और 2 ही आएगा। मतलब दो जीरोज इसका आएगा, वहीं k का वैल्यू पुट करने पे भी वहीं जीरो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब जीरो चेंज नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x = x² - 4x + k इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कह रहा है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज का प्रोडक्ट दे रखा है 3, तो इसका दो जीरोज होता है, एक अल्फा एक बीटा, तो इसका प्रोडक्ट दे रखा है 3, डेट मीन्स अल्फा इंटू बीटा = 3 और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a = 3। अब c का वैल्यू यहाँ देखिए k है और a का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा k = 3। यहाँ से c का वैल्यू पुट करिए और यहाँ से a का वैल्यू पुट करिए। क्वेश्चन नंबर 11 इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x = kx² - 3x + 5 इज 1, राइट द वैल्यू ऑफ k। देखिए इसके जीरोज का सम दे रखा है 1, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा = 1 और अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a = 1, तो हो जाएगा माइनस और b का वैल्यू -3, तो -3 और a का वैल्यू k = 1, तो ये हो जाएगा 3/k = 1। क्रॉस करिए तो हो जाएगा k = 3। क्वेश्चन नंबर 12 इन गिवन फिगर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल p of x इज गिवन, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। करा इस फिगर में p of x का जो ग्राफ दे रखा है उसमें बताइए कि जीरोज क्या क्या आएगा। तो देखिए जहाँ जहाँ ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा वहाँ वहाँ उसका जीरोज हो जाएगा। जैसे एक यहाँ पे टच किया है और एक यहाँ पे किया है, तो एक -1 पे टच कर रहा है और एक -3 और -4 के बीच में टच कर रहा है, तो एक जीरो तो हो जाएगा -1 और एक जीरोज हो जाएगा दोनों के बीच में, तो -3.5 आएगा, तो इसका दो जीरोज ये दोनों हो जाएगा। उसके बाद 13 द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल y = f of x, ये दे रखा है। देखिए द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल y = f of x, तो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ रियल जीरोज ऑफ f of x। रियल जीरोज का मतलब वो जो उसका अगर किसी ग्राफ का जीरोज निकल गया तो वो रियल जीरोज ही होता है, ठीक है। तो जैसे देखिए इसका कितना जीरोज निकलेगा, तो अगर कोई कर्व अगर एक्स एक्सिस को कट करते हुए बाहर निकल गया तो यहाँ पे एक जीरोज होगा 1 0, और यदि कर्व कट करते हुए बाहर ना निकल के वहीं से मुड़ जाए तो यहाँ पे 2 इक्वल जीरोज होता है, 2 इक्वल जीरोज। डेट मीन्स कहने का मतलब यदि इस तरीके से कट गया तो 1 0, और यहाँ से यदि कट ना करके इस तरीके से मुड़ जाए तो यहाँ पे 2 0 बनता है और दोनों जीरो इक्वल होता है।
तो यहाँ से 2 और यहाँ पे 1, तो यहाँ टोटल जीरोज हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स एज शोन इन द फिगर। तो कहता है राइट द नंबर ऑफ रियल जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो देखिए कितना जगह टच किया है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इस तरीके से टच करता है तो 2 जीरोज यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे भी 2 जीरोज बनेगा, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज 4 हो जाएगा। 50 नंबर देखिए, करा इफ x इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के। यहाँ पे बोल रहा है कि x इक्वल टू 1 है जो इस पोलिनोमियल का जीरोज है। यदि 1 इसका जीरोज है तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए डिफाइन जीरो ऑफ पोलिनोमियल में आपको सिखा रहे थे कि यदि कोई किसी पोलिनोमियल का जीरो तभी होता है जब उस नंबर को x की जगह पुट करने पे उसका वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट किए थे तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना आया था, 0 आया था। तो सिमिलरली 1 पुट किए थे तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू भी 0 आया था। इसका मतलब 1 क्या है, इस पोलिनोमियल का 0 है। यहाँ पे x की जगह 1 पुट करिए तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 4 प्लस के, और एफ ऑफ 1 तो 0 होगा, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू, यहाँ पे 4 प्लस 1 5 माइनस 2 3 प्लस के, तो यहाँ से हो जाएगा k इक्वल टू -3। 16 देखिए, करा राइट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज इज 2√3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 2। यहाँ पे सम दे रखा है अल्फा प्लस बीटा 2√3 और दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है अल्फा इंटू बीटा 2। तो पोलिनोमियल का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा की जगह 2√3 डालिए और अल्फा इंटू बीटा की जगह 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 एक्स प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 17, करा राइट द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ z इक्वल टू z पे पावर 4 माइनस 2z स्क्वायर प्लस 4। इस पोलिनोमियल का कोफिशिएंट लिखना है। देखिए इसका मैक्सिमम पावर 5 है तो इधर 4 3 2 सब रहना चाहिए, यहाँ पे मिसिंग कर दिया। इसको पहले लिखिए z पे पावर 5 प्लस, यहाँ पे पावर 4 वाला को कैसे लिखिएगा, 0 इंटू जेड पे पावर 4 प्लस 0 इंटू जेड पे पावर 3, फिर स्क्वायर वाला को लिखिए माइनस 2z स्क्वायर, और फिर जेड वाला भी टर्म नहीं है तो इसको लिखिए 0 इंटू जेड प्लस 4। अब इसका कोफिशिएंट लिखिए जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे -2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4, तो यहीं इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, राइट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इतना। इस पोलिनोमियल का जीरो निकालना है तो निकाल लीजिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। इसको फैक्टराइज करिए तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये टूट जाएगा -3x प्लस 2x माइनस 6, तो यहाँ से कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ से प्लस 2 तो ये भी हो जाएगा x माइनस 3, तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब पी ऑफ एक्स को क्या करते हैं, 0 लेट कर लेते हैं, लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3, तो यहीं इसका 0 जा जाएगा, एक -2 और एक 3। क्वेश्चन नंबर 19, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -6 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -4 देन राइट द पोलिनोमियल। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा दे रखा, अल्फा इंटू बीटा दे रखा। पोलिनोमियल का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें वैल्यू पुट करिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा -6 प्लस अल्फा इंटू बीटा -4। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 6x -4। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज 3 ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इतना। कहता है k के कौन से वैल्यू के लिए 3 है जो इस पोलिनोमियल का जीरोज है। तो पहले इसमें x की जगह 3 पुट करिए तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 प्लस 3 प्लस k।
अब बताइए यदि थ्री इस पोलोमियल का जीरो है तो पी ऑफ थ्री का वैल्यू कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे पी ऑफ थ्री क्या हो जाएगा, चूंकि पी ऑफ थ्री इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा जीरो इक्वल टू 18 प्लस 3 21 प्लस के, तो यहाँ से के का वैल्यू हो जाएगा -21। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर भाट वैल्यू ऑफ के इज -3 ए जीरो ऑफ द पोलोमियल इतना, करा के कौन से वैल्यू के लिए -3 है जो इस पोलोमियल का जीरो जो, तो पहले एक्स की जगह -3 पुट करिए, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 -33 प्लस के। अब बताइए जब -3 इस पोलोमियल का जीरो होगा तो पी ऑफ -3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डिफाइन जीरो ऑफ पोलोमियल में सिखा रहे थे कि यदि 2 इस पोलोमियल का जीरो है तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना आ रहा था, जीरो आ रहा था। यदि 1 इस पोलोमियल का जीरो है तो एफ ऑफ 1 का भी वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्वेश्चन बोला कि -3 इस पोलोमियल का जीरो है तो एफ ऑफ ये पी ऑफ -3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा चूंकि पी ऑफ -3 इक्वल टू जीरो, क्यों जीरो होगा, क्योंकि -3 इस पोलोमियल का जीरो है। तो ये हो जाएगा जीरो इक्वल टू, यहाँ पे इसको माइनस करिए तो ये आ जाएगा 24 प्लस के, 24 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा के इक्वल टू 24। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर भाट वैल्यू ऑफ के इज -2 ए जीरो ऑफ द पोलोमियल इतना, करा के कौन से वैल्यू के लिए -2 इस पोलोमियल का जीरोज है। तो यहाँ पे x की जगह पहले -2 पुट करिए तो हो जाएगा p ऑफ -2 इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4, अब 4 इंटू 3 2 वैल्यू, और यहाँ पे हो जाएगा -8 प्लस 2 के। अब यहाँ पे भी p ऑफ -2 का वैल्यू जीरो हो जाएगा क्योंकि -2 इस पोलोमियल का जीरो है। तो ये हो जाएगा जीरो इक्वल टू 4 प्लस 2 के, तो यहाँ से 2 के इक्वल टू -4, तो ये हो जाएगा k इक्वल टू -2। क्वेश्चन नंबर 23, इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ इतना फाइंड ए, करा यदि x प्लस ए इस पोलोमियल का फैक्टर हो तो a का वैल्यू बताइए। जैसे आप एक चीज़ बताइए, यदि 2 4 का फैक्टर है तो 4 क्या होगा, 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। यदि 2 6 का फैक्टर है तो 6 क्या होगा, 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। यदि 2 से 4 में डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आएगा। यदि 2 से 6 में डिवाइड करिएगा तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यदि एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर हो तो पहला नंबर से यदि दूसरा नंबर में डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर हर हाल में जीरो ही आएगा। यहाँ पे भी बोला कि x प्लस ए है जो इसका फैक्टर है, तो अगर इससे इसमें डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो यहाँ से डिवाइड करिए, x प्लस ए से 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, तो लगाइए 2x बार में, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2ax, ये माइनस ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 5x प्लस 10। अब लगाइए 5 बार में, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5a, ये माइनस ये कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 10 माइनस 5a। अब देखिए चूंकि x प्लस ए है जो p ऑफ x का क्या था, फैक्टर है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। लेकिन here remainder comes out 10 minus 5a, तो according to question remainder becomes 0 but here remainder 10 minus 5a, तो यहाँ पे दोनों रिमाइंडर क्या होगा, आपस में इक्वल होगा क्योंकि दोनों रिमाइंडर तो सेम पोलिनोमियल का ही है। तो यहाँ से इक्वल करिए तो 10 माइनस 5a इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 5a, तो इसको काटिए दो बार में तो हो जाएगा a इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 24, फॉर भाट वैल्यू ऑफ k -4 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इतना, करा के कौन से वैल्यू के लिए -4 इस पोलिनोमियल का जीरोज होगा। तो यदि -4 इस पोलिनोमियल का जीरोज होगा तो p ऑफ -4 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे x की जगह -4 पुट करिए, ये हो जाएगा 16 प्लस 4, यहाँ पे इसको ओपन करिए तो -2k -2, और -4 इस पोलिनोमियल का जीरोज होना चाहिए तो p ऑफ -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा p ऑफ -4 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0 इक्वल टू, यहाँ से देखिए 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 2 18,
माइनस टू के को इधर लाइए तो 2k इक्वल टू 18, तो k इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इफ 1 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कहता है यदि 1 इस पोलिनोमियल का जीरोज हो तो a का वैल्यू निकालिए। तो यदि 1 इस पोलिनोमियल का जीरोज है तो p ऑफ 1 का वैल्यू 0 आएगा। तो यहाँ पे 1 पुट करिए, ये हो जाएगा a और यहाँ पे हो जाएगा -3 इंटू a -1 और -1, और चूँकि p ऑफ 1 तो 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू a, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो -3a प्लस 3 -1, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू a -3a तो -2a और 3 -1 2 को इधर लाइए या फिर -2a को इधर लाइए तो 2a इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 1। 26 इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल 2y² प्लस 7y प्लस 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा -b प्लस c, पुट करिए वैल्यू। यहाँ से देखिए b का वैल्यू 7 है तो ये हो जाएगा -7 और c का वैल्यू 5 और a का वैल्यू देखिए 2 है तो -7 प्लस 5 तो ये हो जाएगा -2/2, तो ये आ जाएगा -1। इसके बाद 27 इफ a माइनस बी a एंड a प्लस b आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल f ऑफ x इक्वल टू 2x³ माइनस 6x² प्लस 5x माइनस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कह रहा है इस क्यूबिक पोलिनोमियल का 3 जीरो दे रखा है, एक a माइनस बी है, एक a है और एक a प्लस b है। तो कह रहा है कि a का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे सम वाला रिलेशन लगाइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा का वैल्यू है a माइनस बी, बीटा का वैल्यू a और गामा का वैल्यू a प्लस बी, ये हो जाएगा माइनस, और b का वैल्यू यहाँ देखिए -6 और a का वैल्यू 2, तो यहाँ पे b से b कटेगा तो यहाँ पे आएगा 3a इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस तो 6/2 तो 3 आएगा, 3 से 3 कटेगा तो a इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 28 इफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f of x is factorizable into linear distinct factor then what is the total number of real and distinct zeros of f of x। देखिए जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जब हम फैक्टराइज करते हैं 2 लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर में तो इसका जो नंबर ऑफ जीरोज होगा डिस्टिंक्ट वो कितना होगा। तो आपको तो याद रखना है कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है x² प्लस bx प्लस c, तो इसका मैक्सिमम डिग्री तो 2 ही होता है, तो इसका मैक्सिमम जीरोज 2 ही होगा। चाहे ये 2 जीरो डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 ही होगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। लेकिन एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पोलिनोमियल है x² प्लस 5x प्लस 6, अब इसको फैक्टराइज करिए तो ये हो जाएगा p ऑफ x इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, यहाँ से कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो ये भी हो जाएगा x प्लस 3, तो ये हो जाएगा p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2 इंटू x प्लस 3। तो देखिए इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जब हम फैक्टराइज किए तो ये देखिए तो लीनियर के फॉर्म में ये टूटा है, इसका फैक्टर लीनियर का फॉर्म क्या होता है ax प्लस बी, तो इसी फॉर्म में दोनों टूटा है ना। वहीं बोल रहा था कि इसका जो टोटल नंबर ऑफ रियल और डिस्टिंक्ट जीरोज होगा वो कितना होगा, तो एक इससे निकलता है और एक इससे निकलता है तो टोटल 2 ही जीरोज होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 29 इफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f ऑफ x इज अ स्क्वायर ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल। कहता है यदि कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f ऑफ x है जो कि स्क्वायर है किसका लीनियर पोलिनोमियल का, तो कह रहा है कि देन इट्स 2 जीरोज आर कोइंसिडेंट, तब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो 2 जीरोज निकलेगा वो कोइंसिडेंट होगा, मतलब सेम होगा। जैसे आप चेक कर लीजिए, जैसे एक लीनियर पोलिनोमियल लीजिए 2x माइनस 3, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है, इसका स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा p ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 4x² प्लस 12x प्लस 9, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा
यहाँ पे इसको प्लस ले लीजिए, 2x + 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको फैक्टराइज करिए तो 4x², ये टूटेगा 6x और प्लस 6x में और प्लस 9। देखिए यहीं पे आपको समझना होगा कि अगर दोनों सेम टर्म में टूट रहा है तो दोनों का ये जो जीरो जाएगा वो भी इक्वल ही आएगा, यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए यहाँ भी 6x है, यहाँ भी 6x है, तो दोनों का जीरो इक्वल ही आएगा। तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ से कॉमन लीजिए 2x, तो यहाँ पे बचेगा 2x + 3 और यहाँ से कॉमन लीजिए 3, तो यहाँ बचेगा 2x + 3। तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 इंटू 2x + 3। अब पी ऑफ एक्स को जीरो लेट करिए तो लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, अब बारी बारी से जीरो पुट करिए तो 2x + 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3/2 और यहाँ भी हो जाएगा 2x + 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3/2। तो देखिए इसका जो दोनों जीरोज निकला वो कोइंसिडेंट ही है, कोइंसिडेंट का मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए। और आप कोई भी एग्जाम्पल पे इसको चेकआउट कर सकते हैं, जैसे 3x - 1 का होल स्क्वायर है, इसको तोड़िए तो ये हो जाएगा 9x² - 6x + 1, इसको आप खुद से निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहीं पे आप देखिए यहाँ पे तोड़िएगा इसको तो ये टूटेगा 9x² और ये -3x - 3x में टूटेगा +1। जैसे ही इक्वल में टूटा मतलब इसका जीरोज भी इक्वल ही आएगा, ये आएगा 1/3 और 1/3, आप इसको खुद चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये तो इसका एक मेथड हो गया कि आप एक कोई लीनियर पॉलिनोमियल लीजिए, उसका स्क्वायर करिए, निकाल के देखिए इक्वल आ रहा है कि नहीं, यदि आ रहा है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। इसका एक मेथड और है, जैसे यहाँ पे जो हम लीनियर लिए थे 2x + 3 का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर करने पर पॉलिनोमियल आया था 4x² + 12x + 9, ठीक है। इसके बाद देखिए कैसे करिएगा, एक कंडीशन होता है b² - 4ac, इसका वैल्यू आना चाहिए 0। यदि b² - 4ac का वैल्यू 0 आ गया तो मतलब इस पॉलिनोमियल का जो जीरो जाएगा वो इक्वल आएगा। तो यहाँ पुट करिए b का वैल्यू 12, ये है b, ये है a और ये है c। तो b का वैल्यू 12 और 12 का स्क्वायर 144 -4 इंटू a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 9। तो यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो 144 माइनस इधर भी आएगा 144 इक्वल टू 0। देखिए 0 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका दो जो जीरो जाएगा वो इक्वल आएगा। तो इस तरीके से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और जहाँ तक देखा जाए तो इससे आसान यही वाला मेथड है, जैसे एक ये लीनियर पॉलिनोमियल लीजिए, उसका स्क्वायर करिए और जैसे ही आप फैक्टराइज करिएगा तो जैसे इक्वल इक्वल में टूटा मतलब यहीं पे आप समझिएगा कि इसका जीरो इक्वल आएगा, आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है।